सज्जनों में रामचरितमानस पाठ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड का प्रसंग लेकर के उपस्थित होता हूँ। आप लोगों के मध्य एक बार पुनः बालकांड का कुछ चौपाइयों का अनुसरण करने का अवसर मिला है। ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। जय श्री राम। आइए बालकांड की कुछ चौपाइयों का अनुसरण किया जाए। पिछली चौपाई हमने पढ़ा था कि सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्ह किए मनमीन। ये 22 नंबर दोहा बालकांड का। और उसके बाद से आगे की चौपाई। अगुण सगुण दुय ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाधि अनाति अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूँ ते, कहीं जग जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहाँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखहि एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग संगम नाम ते, कहें नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण एक बात को मुझ दास की राई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म ज्ञान का अग्नि के समान है। निर्गुण अप्रकट अग्नि के समान है, जो काठ के अंदर हैं परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिम मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने वही ब्रह्मा से प्रकट हो जाता है, जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। दोहा नंबर 23। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव पड़ता है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किय साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनियाशा, भगत होए मृदु मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमित सुधारी। ऋषि हित राम सकेतु सुता, की सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुराशा, दलहि नाम जिम रवि निसनासा। भंजो राम आप भव चापू, भय भव भंजन नाम प्रतापू। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री को ही तारा, परंतु अपने नाम से करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेत यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की,
परंतु राम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश करते हैं। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। निश्चर निकर जले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम से असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुवेव कनि, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने जो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे चरण जान सबको। नाम गरीब ने नेक निवाजे, लोक वेद बर बिरधि विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा। ये सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अपने गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर विरध लोक और वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित होता है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीत, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीत। फिरत रने हो मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता जी सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए हैं, अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम, बड़ वरदायक वरदान। रामचरित सति कोटि मही, ले महेश जिय जान। इस प्रकार नाम ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देता है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर कि 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। मास परायण पहला विश्राम। जय श्री राम। गोस्वामी जी लिखते हैं
कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी और अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम ही के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत सरोमणि पे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना, हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलान जपो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने गुलानी से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपुत अजामिल गजुग निकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कपतर कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगत तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चौह जुग तीन काल त्यों लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत ये हूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहूँ। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुष्पों का फल श्री राम जी में प्रेम है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म निमीना। पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। पर जय श्री राम। सज्जनों, यदि मेरी चौपाइयाँ आपको अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को अन्य चौपाइयाँ पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बालकांड की
इसी चौपाइयों के सुनते रहने